ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए बृहस्पतिवार गुरुवार की वर्ष व्रत कथा शुरू कर लेते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याले बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकता उनका विवाह करा दो। ऐसा कोई अन्ना कार्य करो जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पे उधर का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चले गए। वहां वे जंगल में लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि बहुत दिन हमारा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसी समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपना रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतला दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर पूजा समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं तो बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी को क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने अपनी दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखी रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ा ही हैरानियत हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब भी तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा पूछी। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार की व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा और सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत और पूजा विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत ज्यादा दुखी थी। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी के दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से
पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह का आलस्य करती थी। अब तुम्हें धन रखने में बहुत ज्यादा कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ है, तुम फिर से आलस्य होती जा रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, सर्व की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा, निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा और उस साधु को अपनी आत्मा कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दिया। अब तुम चिंता का दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे की चना मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आगे अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन करा रहा था। तो रानी की दृष्टि स्कूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुए हैं, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से संपन्न में कहा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोषी है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के संपन्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर अक्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के आगे अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी आया और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें 7 लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने कहा, यह सब यह धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बातों से भी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती।
दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देवी की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दान निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पति देवी की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछड़ा खाकर गिर लेकर आई। किसान के पेट में बड़ा जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेतों पे चलकर कहना। राजा ने बूढ़े के खेतों पे जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो तो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पे लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह दिखाने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में मनोकामना होती है सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं अथवा कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे मन से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, बोल बृहस्पति भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। और अब हम कहते हैं प्राचीन की जो कथा है बृहस्पति देव की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ श्रवण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से एक प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और जाने की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आए और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ के वहीं ढंग रहे। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर के राजपुत्र वहां होकर निकले। इस कन्या के कार्य और रूप को देखकर मोहित हो गए तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया अथवा क्या कारण हो, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और बोला,
मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुःख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़े और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूँगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया, मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सब हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आया और एक रात्रि को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, उसको स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति की कृपा से इस लोक के सुख भोग को स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो ये थी हमारी बृहस्पतिवार गुरुवार की व्रत कथा। तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा।